हाँ बेटा, आज अपन चैप्टर संख्या 9 के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर संख्या 9 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर पहला टॉपिक है आपके पास चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर पहला टॉपिक क्या है आपका? चुंबकीय फ्लक्स, है ना। अब देखिएगा, मैं चुंबकीय फ्लक्स को किससे डिनोट कर दूं? 5V से डिनोट कर दूं। 5V बराबर क्या होता है? B वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसका मतलब ये कोई अल्पांश से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है। अल्पांश ds वेक्टर से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है। जो अल्पांश ये है तो गुजरने वाला फ्लक्स भी अल्पांश होगा। मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स 5V बराबर, ये कोई पृष्ठ था, इस पृष्ठ के छोटे से भाग से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ये था। हमें पूरे पृष्ठ से, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चाहिए, संपूर्ण बंद पृष्ठ से। तो होल का मतलब अपने आप में ये होल, WHOLE होल होता है। WHOLE होल माने कंप्लीट, पूरा। चलो, होल इंटीग्रेशन मतलब सबका, पूरे पृष्ठ का समाकलन, क्या मिलेगा? B वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसका मतलब संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय टोटल फ्लक्स है, वो कितना हुआ आपके पास? 5V बराबर B वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखो बेटा, 5V बराबर होल इंटीग्रेशन B इंटू ds cos ऑफ थीटा। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं, कई बार पहले भी डिफाइन कर चुका हूं बेटा, और अब भी बता दूं कि यहाँ थीटा कोण है वो B व ds के मध्य है। यहां थीटा कोण चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है। ये थीटा कोण है वो किसके मध्य में? चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश। चुंबकीय क्षेत्र मतलब B वेक्टर व ds वेक्टर के मध्य कोण है। ठीक है बेटा। एक चीज फिर अगेन बताता हूं कि बेटा क्षेत्रफल सदिश और पृष्ठ का तल कुछ अलग अलग बात होती हैं। आप देखो, ये मेरे पास कोई पृष्ठ है तो पृष्ठ का तल ये है, ठीक है ना, जबकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के कैसे होती है? लंबवत होती है, इधर। ऐसे ही पृष्ठ ये है तो पृष्ठ का तल जब ये होगा तो पृष्ठ के तल पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा ये आएगी। मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। आप लिख लेना, इस बात को क्लियर कर लेना। क्षेत्रफल सदिश की दिशा, नोट डालकर कहीं लिख लेना, क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है ना। ठीक है। अब देखो बेटा, मेरे पास ये चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं, इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं, और यहां कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ रखा हुआ है चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में, है या नहीं? अब देखो, अगर ये पृष्ठ ऐसे, पृष्ठ ये है आपका, तल ये है, पृष्ठ का तल ये है, और चुंबकीय बल रेखाएं ये आ रही हैं, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के तल के साथ में कोण कितना बना रही हैं? चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के तल के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो बेटा मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ थीटा कोण B व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है। ये किस बात को डिनोट करता है? देखो, दो चीज होती हैं। मैं मान लेता हूं ये मेरे पास कोई पृष्ठ का तल है, ये पृष्ठ का तल हो गया, है ना। ये कोई पृष्ठ है, इसका तल ये हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं यूं आ रही हैं। आप मानिएगा हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं यूं आ रही हैं, है ना। ये पृष्ठ का तल है। एक्चुअली ये चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के तल के कैसे हैं? लंबवत।
चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के तल के कैसे हैं? लंबवत। थीटा इक्वल टू 90। ये क्या है? बी व तल के मध्य कोण है ना भाई। पृष्ठ का तल तो ये हो गया आपका, पृष्ठ का तल तो ये हो गया पूरा, ये तल हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं ये आ रही हैं, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तल के कैसे हैं? लंबवत हैं। इसका मतलब थीटा का मान 90। इसी जगह पर तल ये रहा आपका, चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं, जबकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत। आप देखो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, पृष्ठ का तल ये रहा, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत ही होगी। इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो गई, यूं बाहर ऐसे, और चुंबकीय बल रेखाएं भी यूं ही आके यूं जा रही हैं। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर। थीटा बराबर 0। देखो थीटा बराबर 0 कब है? ये कोण किसके मध्य में? बी व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है, के मध्य कोण है। यही बात है ना। मैंने आपको दो चीज बताई, एक तो थीटा, इसी पोजीशन में आपका तल ये ही है, चुंबकीय बल रेखाएं ये आ रही हैं, तल ये रहा और चुंबकीय बल रेखाएं ये आ रही हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तल के कैसे हैं? लंबवत हैं। थीटा का मान 90। कंडीशन यही है, तल यही है, चुंबकीय बल रेखाएं यही हैं, है ना। लेकिन आप चुंबकीय बल रेखाएं तल के साथ कोण नहीं चाहिए, आपको क्षेत्रफल सदिश के साथ चाहिए कोण। क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के कैसे होती है? लंबवत। और जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत होगी तो उस वाली कंडीशन में आपके पास बी और डीएस एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है बेटा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको, पृष्ठ का तल ये ही है और चुंबकीय बल रेखाएं ये ही हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं तल के साथ में तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं और क्षेत्रफल सदिश के कैसे हैं? समांतर। आप जो कोण यूज करते हैं वो कौन है? बी व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है। इसका मतलब बी व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है, तो कौन सा कोण यूज करोगे आप? थीटा बराबर 0 यूज करोगे। मतलब इस तल पर चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत आ रही हैं, तल पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे आ रही है? लंबवत आ रही है ना। चुंबकीय बल रेखाएं तल पर लंबवत आ रही हैं, लेकिन थीटा जो कोण यूज करोगे वो कोण कितना यूज करोगे? 0। इसका मतलब cos 0 का मान कितना मिलेगा आपको? 1। और जब cos 0 का मान 1 मिलेगा तो फाई बी बराबर कितना मिलेगा? इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन v इंटू ds मिलेगा। अब देखो v कांस्टेंट बाहर चले जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds होल इंटीग्रेशन ऑफ ds यही आएगा। अब देखिएगा बेटा, होल इंटीग्रेशन ऑफ ds इसको अपन बोल सकते हैं, चूंकि होल इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर कितना मिलेगा? s। मतलब फाई b बराबर b इंटू s मिलेगा। देखो यहां पे कंडीशन s पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल है, s का मान 1 मीटर स्क्वायर रख दूं तो आपको मिलेगा फाई b बराबर b मिलेगा। फाई b बराबर b कब मिला है? जब थीटा का मान 0 है एंड s का मान 1 मीटर स्क्वायर है। फाई b बराबर b कब मिला है? जब थीटा का मान 0 है और s का मान 1 मीटर स्क्वायर है। थीटा का मान 0 का मतलब क्या हो रहा है? चुंबकीय बल रेखाएं उस तल पर कैसे आपतित हो रही हैं? लंबवत। और जब भी चुंबकीय बल रेखाएं उस तल पर लंबवत आपतित होती हैं तो बेटा याद रखिएगा थीटा का मान कैसे रहेगा? 0। cos 0 का मान 1। ठीक है, इस बात को मैं लैंग्वेज के रूप में डिफाइन कर सकता हूं बेटा, एकांक लंबवत पृष्ठ। s का मान 1 किया, पृष्ठ कैसा है आपका? लंबवत। थीटा का मान 0 आ रहा है, पृष्ठ कैसा है? लंबवत। एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर किसको व्यक्त करती है? चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त करती है। किसको? चुंबकीय फ्लक्स को। एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करेगी। देखिएगा
पृष्ठ लंबवत होगा तभी फ्लक्स पास होगा, इस पृष्ठ से चुंबकीय वल्लेखाएं निकलेंगी, है ना, पास होंगी, फ्लक्स होगा। अगर ये पृष्ठ ऐसे ना होकर ऐसे होता और चुंबकीय वल्लेखाएं ऐसे आती तो इस पृष्ठ में घुसती क्या, नहीं, ये तो सीधे सीधे समांतर होकर चली जाती। अब इस पोजीशन पर कोई फ्लक्स नहीं होता, फ्लक्स नहीं होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, फाई बराबर बी डी एस कोस थीटा, थीटा का मान देखो तल के लंबवत, क्षेत्रफल सदिश का मान क्या आएगा, तल के लंबवत, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो गई, हुई नहीं हुई, क्षेत्रफल सदिश ये रहा और चुंबकीय वल्लेखाएं इस प्रकार से आ रही, थीटा का मान 90, इसका मतलब cos 90 का मान 0, नेट फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा। चलो यहां हमारे पास क्या आया बेटा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या आया, एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय वल्लेखाओं की संख्या उस स्थान पर किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करती है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर, इसे WV से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, जबकि CGS मात्रक क्या होता है आपके पास में, मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर और CGS मात्रक क्या है बेटा आपके पास में, मैक्सवेल। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखना चाहूं मैक्सवेल और वेबर में, तो एक वेबर बराबर होता है, एक वेबर बराबर होता है आपके पास 10 की घात 8 मैक्सवेल। क्या होता है, एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमने बात की थी चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय वल्लेखाओं की संख्या उस स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त करती है। चुंबकीय फ्लक्स को 5V से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, 5V से डिनोट करते हैं। 5V बराबर क्या होता है, BDS cos ऑफ थीटा होता है, कोई समस्या नहीं। चलो एक चीज और देखो, इसका चुंबकीय फ्लक्स की विमा, विमा देखिएगा तो 5V बराबर क्या होता है, V इंटू DS। सबसे पहले V की विमा चाहिए मुझे, रिलेशन चुंबकीय बल F इक्वल टू ILV मिला कहीं, F इक्वल टू ILV साइन थीटा, है ना। B का मान कितना आएगा, F अपॉन IL, F बल की विमा M1 L1 T-2 एंड I एम्पियर एंड लंबाई L1 से L1 कट गया, चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ गई M1 L0 T-2, है ना। और कौन है, DS पृष्ठ क्षेत्रफल L², मतलब 5V की विमा कितनी आई आपके पास, इन दोनों को लिखेंगे M1 L2 T-2 A-1, यही आएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चले क्या, चलो ठीक बेटा। अब एक देखो, एक चीज, हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे थे, यदि किसी पृष्ठ से चुंबकीय वल्लेखाएं, पृष्ठ में मान लेता हूं ये आपके पास कोई पृष्ठ है, यदि चुंबकीय वल्लेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब जो फ्लक्स होगा ये 5V होगा, वो 5V कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यदि किसी पृष्ठ से चुंबकीय वल्लेखाएं बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स कैसा लिया जाएगा, हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। और यदि किसी पृष्ठ के अंदर चुंबकीय वल्लेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं तो फ्लक्स कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक। अब यहाँ 5V कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी बात, किसी पृष्ठ के अंदर जितनी चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी ही चुंबकीय बल रेखाएं निकल जाती हैं। इसका मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला सदैव चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा, है ना। चलो और देखो, यदि पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स धनात्मक होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ कोई छड़ चुंबक हुई, ये छड़ चुंबक का एन पोल, ये एस पोल, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इसका मतलब एन पोल कैसा होता है, पॉजिटिव, तो चुंबकीय फ्लक्स पॉजिटिव। एस पोल कैसा होता है, नेगेटिव, चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कहां जा रही हैं, अंदर प्रवेश कर रही हैं। आप इस बात को भी स्पेशली याद रखिएगा, यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के तल से बाहर निकलती हैं, पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, तो फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक, और अंदर प्रवेश करती हैं तो कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक भाई, चलो धन्यवाद।